ज़रा तसव्वुर कीजिए, आप एक आम से शख्स हैं जो रोज़मर्रा की भागदौड़ से थककर एक पुरसुकून छुट्टी गुजारने यूरोप आ रहा है। आपका इरादा बस ये है कि खूबसूरत मनाजिर देखें, तस्वीर खींचें और अपने दिलो दिमाग को ताज़ा करें। मगर फिर अचानक किस्मत एक ऐसा मोड़ लेती है कि आप एक ऐसी औरत से मिल जाते हैं जो ना सिर्फ आपकी सांसें रोक देने वाली खूबसूरती की मालिक है, बल्कि आपको एक ऐसे खेल में खींच लाती है जहां पुलिस, बैनुल अक़वामी खुफिया इदारे और ख़तरनाक जराइम पेशा गिरोह सब आपके पीछे पड़ जाते हैं। और सबसे बढ़कर आपको अपनी असल पहचान भी सबसे छुपानी पड़ती है। यही है फिल्म द टूरिस्ट की स्टोरी लाइन, जो मोहब्बत, धोखा, सनसनी और मिस्ट्री से भरपूर है। कहानी पेरिस की एक दिलकश सुबह से शुरू होती है। एक खूबसूरत कैफ़े के बाहर एक मेज़ पर बैठी है एलिस क्लिफ्टन वार्ड, जिसका हर अंदाज, हर जुम्बिश और हर निगाह जैसे अपने इर्द गिर्द के लोगों को खामोश कर देती है। वो एक आम खातून नहीं, उसकी हर हरकत पर एक अनजानी सी संजीदगी का पर्दा है, और हकीकत यह है कि वो इंटरपोल की खुफिया निगरानी में है। एलिस का माजी एक ऐसे शख्स से जुड़ा है जो दुनिया भर की पुलिस और माफिया के लिए सबसे बड़ा सरदर्द बन चुका है। अलेक्जेंडर पियर्स, एक बैनुल अक़वामी मालियाती मुजरिम जिसने मशहूर बरतानवी माफिया सरगना रेजिनाल्ड शाह से $744 मिलियन हथिया लिए थे। 2 साल से पियर्स का कोई सुराग नहीं और हर ताकतवर इदारा उसे ढूंढने में मसरूफ़ है। अचानक एक दिन एलिस को एक ख़त मौसूल होता है। न फ़ोन, न कोई खुफिया कोड, बस एक सादा सा ख़त, मगर उसमें लिखे जुमले किसी धमाके से कम नहीं। कल वेनिस की ट्रेन पकड़ो, ऐसे शख्स को तलाश करो जो कद, जिस्मानी साख्त और चेहरे में मुझसे मुशाबहत रखता हो, ताकि पुलिस को यकीन हो जाए कि वो मैं ही हूँ। ये पैगाम बज़ाहिर पियर्स का है और एलिस फ़ौरन समझ जाती है कि ये उसकी एक नई चाल है। अगली सुबह वेनिस जाने वाली ट्रेन की एक आरामदेह सीट पर एक सादा सा शख्स बैठा है, फ्रैंक टुप्लो, पेशे से रियाजी का उस्ताद, रियासत विस्कॉन्सिन का रिहायशी। हाथ में एक नॉवल, चेहरे पर मासूम मुस्कुराहट और बातचीत में हल्की सी झिझक। एलिस अपनी पुरस्रार मुस्कुराहट के साथ उससे गुफ्तगू शुरू करती है। फ्रैंक, जो शायद अपनी ज़िंदगी में कभी इतनी पुरकशिश औरत के इतने करीब ना बैठा हो, पनक झपकते ही उसके जादू में गिरफ्तार हो जाता है। एलिस उसे खाने पर मदऊ करती है। फ्रैंक, जिसे ये सब किसी ख्वाब की तरह लग रहा होता है, खुशी खुशी तैयार हो जाता है, मगर उसे क्या मालूम कि वो एक ऐसे खेल में दाखिल हो चुका है जहां हर कदम पर खतरा उसका मुंतज़िर है। ट्रेन वेनिस पहुंचती है। पानियों का शहर, दिलकश नहरें, तंग गलियां और तारीख में डूबी इमारतें। एलिस फ्रैंक को एक शानदार होटल में ले आती है। दोनों के अलग अलग कमरे होते हैं, मगर फ्रैंक के दिल में एलिस के लिए एक नरमी और दिलचस्पी जन्म ले चुकी होती है। दूसरी तरफ रेजिनाल्ड शाह को इत्तला मिलती है कि पियर्स वेनिस में है। वो अपने आदमियों को हुक्म देता है, उसे ढूंढो और मेरे पैसे वापस लाओ। शाह के आदमी फ्रैंक की खुफिया तस्वीर खींचते हैं, उसका ताक़ुब करते हैं और एक रात उसे निशाना बनाते हैं। अगली सुबह एलिस अचानक होटल से गायब हो जाती है। फ्रैंक अकेला रह जाता है, दिल में शुकूक व शुबहात कि क्या ये औरत महज उसे इस्तेमाल कर रही थी या वाकई किसी खतरे में है। हकीकत यह है कि एलिस एक खुफिया एजेंट है जो बज़ाहिर इंटरपोल के साथ है, मगर दिल के किसी कोने में पियर्स के लिए नरम गोशा रखती है। फ़र्ज़ और मोहब्बत के बीच फंसी ये औरत खुद भी एक कठिन खेल खेल रही है। एक वेनिशियन बालकनी पर शाम के हसीन मनाजर देखता हुआ फ्रैंक अचानक नकाब पोश गुंडों के घेरे में आ जाता है। छतों से छलांगे, गलियों में दौड़ और नहरों के किनारे पीछा। फ्रैंक बमुश्किल अपनी जान बचाकर पुलिस स्टेशन पहुंचता है, मगर पुलिस भी उसे पियर्स समझकर सवालों की बुछार कर देती है और उसके पास कोई जवाब नहीं। वेनिस की नहरों पर कश्तियों का एक सनसनीखेज ताक़ुब शुरू हो जाता है। पानी के छींटे, गोलियों की आवाज़ और दोनों की जान पर खेलकर भागदौड़, ये मंजर दिल की धड़कन तेज कर देता है। आखिरकार फ्रैंक एलिस को एक पुरसुकून विला में ले आता है। चंद दिन बाद वेनिस के एक तारीखी महलनुमा इमारत में एक शानदार पार्टी मुनक्किद होती है। एलिस दिलमोह लेने वाले लिबास में दाखिल होती है और हर आंख उस पर जम जाती है। फ्रैंक भी वहां आता है, शायद उसे बचाने या शायद हकीकत जानने के लिए। शाह के आदमी, इंटरपोल के एजेंट और पोशाक में छुपे दुश्मन सब एक दूसरे पर नजरें जमाए हुए हैं। शाह एलिस को धमकी देता है, पियर्स को कहो मेरे पैसे वापस करे, वरना अंजाम बुरा होगा। इसी दौरान शाह के आदमी उसे ज़बरदस्ती ले जाने की कोशिश करते हैं, मगर फ्रैंक अचानक कूद पड़ता है। पियर्स एक खुफिया चाबी निकालता है जो एक संदूक खोलती है। इसमें वो तमाम रकम है जो शाह से चुराई गई थी,
मगर रकम वापस करने के बजाय वो शाह को पुलिस के हवाले कर देता है। इंटरपोल ये समझे बगैर कि असल पियर्स उनके सामने खड़ा है, खाली हाथ रह जाता है। एलिस नरमी से पूछती है, फ्रैंक, ये सब खत्म हो सकता है, बस मुझे सच बता दो, क्या तुम वाकई अलेक्जेंडर पियर्स हो? फ्रैंक खामोश रहता है, फिर मुस्कुराता है और एतराफ़ करता है कि हाँ, मैं ही हूँ। असल राज खुल जाता है। 2 साल कबल पियर्स ने प्लास्टिक सर्जरी के जरिए अपनी शक्ल बदल ली थी ताकि पुलिस और शाह दोनों से बच सके। अब तक वो एक आम सयाह की जिंदगी गुजार रहा था, मगर एलिस के लिए अपनी पहचान जाहिर कर देता है। आखिर में एलिस और पियर्स वेनिस की नहरों में एक कश्ती पर सवार धीरे धीरे नज़रों से ओझल हो जाते हैं, एक नई जिंदगी की तरफ। द टूरिस्ट एक मुकम्मल इम्तिजाज है रोमानी जज्बे, मुअम्मा खैजी और थ्रिल का। जॉनी डेप का मासूमाना मगर चालाक किरदार और एंजेलिना जूली की पुरअसरार मगर दिलकश शख्सियत दोनों मिलकर फिल्म को एक ऐसा जादू बख्शते हैं जो नाजरीन को आखिरी लम्हे तक बांधे रखता है। और सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि जिस शख्स को हम पूरी फिल्म में एक आम सयाह समझते रहते हैं, वही असल गेम का मास्टरमाइंड निकलता है। नाजरीन, उम्मीद है आपको आज की अनमोल फिल्म्स में पेश की गई फिल्म द टूरिस्ट का रिकैप और एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। हमारी इस वीडियो को लाइक करने के साथ अपने कमेंट्स भी शेयर कीजिएगा। अगली अनमोल फिल्म्स में एक नई फिल्म की वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय।